और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में घटनास्थल पहुंचेंगे, जायजा लिया जाएगा। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां घायलों से उन्होंने बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया और ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो ताजा अपडेट है वो ये कि घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे और इसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे और क्या कुछ मीडिया के सामने आकर वो कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में उस जगह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जहां पर कल हादसा हुआ था, जहां जो जघन्य कहीं वारदात हुई थी वहां पर भी पहुंचेंगे और अधिकारियों से जानेंगे कि अब तक आखिर क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर निगरानी बढ़ती जा रही है और एक्शन मोड में खुद दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि पहले जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात, अब घटनास्थल भी पहुंचने वाले हैं। और कोमल का रुख कर लेते हैं घटनास्थल, जहां थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, वहां पर मौजूद हैं। क्या देख पा रही है कोमल? मुख्यमंत्री अभी अस्पताल में थे, अब घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर यह समझेंगे कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है, कहां पर लापरवाही हुई है और आखिर कौन से इंतजाम जो किए जाने थे लेकिन नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब थोड़ी देर में ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इसके पहले देखिए वो अस्पताल में नजर आए थे, परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे घटनास्थल पर पहुंचेंगे, जायजा लेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि इस तरह के से सत्संग में भगदड़ मचती है, या वाकई में ये भगदड़ थी या किसी साजिश के तहत इस भगदड़ को अंजाम दिया गया है। उसी को देखिए जांचने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे अब पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बीच देखिए अगर हम यहाँ की स्थिति दिखाएं तो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस मुस्तैदी आप देख सकते हैं और देखिए बैरिकेडिंग पूरे इलाके में कर दी गई है, ये रस्सी की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इससे किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। इसके साथ ही देखिए अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, आस पड़ोस के गाँव के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले मिसिंग है, वो भी सत्संग में पहुंचे थे तो वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आक्रोश है, गुस्सा है, परेशानी है। लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी की ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। थोड़ी देर में ये ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर का समय बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे। और योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के पहले देखिए किस तरह से आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 2-2.5 दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में